नमस्कार चौबेपुर, स्वागत है आपका आपके अपने आपके सबसे भरोसेमंद रेडियो चौबेपुर में, पावर्ड बाय पब्लिक खबर। यहाँ हर सुबह होती है जानदार गांव के मुद्दों, शहर की हलचल और लोगों की आवाज के साथ। आज के बुलेटिन में भी कुछ ऐसा ही है। और हाँ, खास तौर पे आखिर में जुड़ेंगे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी जी। जी, उनसे जानेंगे समन और वारंट, इन दो कानूनी दस्तावेजों में क्या है वो बारीक लेकिन अहम फर्क। तो सुनते रहिए और सोचते रहिए रेडियो चौबेपुर के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज की अहम खबरों से। पहली खबर ये बिजली की परेशानी से जुड़ी है। हाँ, ये चौबेपुर और आसपास के गांवों में जो बिजली सप्लाई है उसकी व्यवस्था काफी पटरी से उतरी हुई है। कह तो रहे हैं कि सब स्टेशनों में सुधार हो रहा है, पर जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा। बिल्कुल, मानसून आ गया फिर भी दिन में कई बार बत्ती गोल हो जाती है। और रविवार रात से तो जैसा सुनने में आया, चौबेपुर में वोल्टेज इतना कम है हाँ, घरों के पंखे, कूलर, फ्रिज सब खराब होने का डर बना हुआ है। सही बात है। चिरई गांव इलाके में भी रविवार को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक पूरे 4 घंटे बिजली गायब रही। और सिर्फ गांव नहीं, शहर में भी चांदपुर, महेशपुर, आदित्यनगर, करौंदी, सुंदरपुर, इन इलाकों में रात में ट्रिपिंग बहुत हो रही है। जी, और उधर चिरई गांव ब्लॉक के पूरनपट्टी, छाई, जालहूपुर, इन पावर हाउस से जुड़े गांव में भी यही हाल था। हाँ। रविवार शाम 5 बजे से ही बिजली गायब। और सबसे बड़ी परेशानी, अगर कोई फोन करें उपकेंद्र पर तो या तो फोन उठता नहीं या फिर कोई सही जवाब नहीं मिलता। बहुत दिक्कत है। चलिए अब अगली खबर शिक्षा से जुड़ी है। वाराणसी जिले के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 1 जुलाई से नशा मुक्ति अभियान शुरू हो रहा है। अच्छा, ये कौन करवा रहा है? ये पहल है स्वाधीन सागर फाउंडेशन की। जी, तो इसका मकसद क्या है? मकसद है क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो छात्र हैं उनको नशे के जो बुरे असर हैं उनके बारे में बताना, जागरूक करना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं हिमांशु त्रिपाठी। उन्होंने बताया है कि इसके लिए वर्कशॉप्स होंगी, सेमिनार होंगे, नुक्कड़ नाटक वगैरह भी। हाँ, नुक्कड़ नाटकों से बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। प्रिंसिपलों को भी कहा गया है कि इसमें सहयोग करें। बढ़िया पहल है। चलिए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। हाँ, तो रविवार को दिन में तो धूप थी अच्छी खासी, लेकिन देर रात को वाराणसी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। अच्छा, तो तापमान कुछ कम हुआ होगा? देखिए, पिछले 24 घंटों में रात का तापमान तो 27 डिग्री सेल्सियस रहा, पर दिन का तापमान 36.3 डिग्री पहुंच गया। मतलब दिन का तापमान 5 डिग्री बढ़ गया। ओह, तो गर्मी बढ़ी है दिन में। जी, लेकिन बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव। उनका कहना है कि इस हफ्ते तेज हवा चल सकती है और बारिश के भी आसार हैं। तो उम्मीद है कि तापमान में कुछ गिरावट आए, थोड़ी राहत मिले। हाँ, उम्मीद तो यही है। अब एक खबर सेहत से जुड़ी है और ये थोड़ी चिंता की बात है। जिले में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ओह, कितने मामले हैं अभी? अभी कुल 15 एक्टिव केस हैं और इसमें खास बात यह है कि 10 लोग मेडिकल फील्ड से ही हैं। क्या मतलब, डॉक्टर वगैरह? हाँ, 5 डॉक्टर हैं, 3 मेडिकल छात्र हैं और 2 लैब टेक्नीशियन। ये सब IMS BHU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से जुड़े हैं। अच्छा, और क्या इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है? मतलब कहीं बाहर से आए हो? नहीं, यही तो बात है, किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संदीप चौधरी, उन्होंने सलाह दी है कि अगर किसी को खांसी बुखार जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जी, और जरूरत लगे तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त कोविड जांच की सुविधा है, वो जरूर करवाएं। बिल्कुल सही सलाह है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब एक सूचना परीक्षार्थियों के लिए। जो UGC नेट परीक्षा है, हाँ, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब NTA 25 से 29 जून के बीच वाराणसी में करवा रही है। अच्छा, इसी हफ्ते? जी, ये कंप्यूटर पर होगी परीक्षा, CBT मोड में। ओके, टाइमिंग क्या है? 2 शिफ्ट है, सुबह 9 से 12 और दोपहर 3 से 6। और सेंटर कितने हैं वाराणसी में? जिले में कुल 20 सेंटर बनाए गए हैं और उम्मीद है कि करीब 10,000 से ज्यादा परीक्षार्थी आएंगे। तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता होंगे फिर? जी बिल्कुल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, अब BHU से एक अच्छी खबर भी है। हाँ, बताइए। IMS BHU का जो जीरियाट्रिक मेडिसिन विभाग है, यानी जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, जी, वहाँ के जूनियर रेजिडेंट है डॉक्टर सौरभ पठानिया। उन्हें भुवनेश्वर में एक राष्ट्रीय जीरियाट्रिक सम्मेलन हुआ था, उसमें पुरस्कार मिला है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये 20 से 22 जून तक चली थी। उन्होंने अपने विभाग के हेड प्रोफेसर अनूप सिंह, उनके मार्गदर्शन में एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था। अच्छा, किस विषय पर था रिसर्च? उनका शोध था
ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित बुजुर्ग जिन्हें रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, उनमें साइटोकाइन का स्तर कैसा होता है, इस पर। काफी महत्वपूर्ण विषय है जी। और इसी कॉन्फ्रेंस में एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवव्रत ब्रह्मा। उन्होंने भी बुजुर्गों में हाइपर कैल्सीमिया पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे, BHU का नाम रोशन किया। बिल्कुल। अच्छा, अब चलते चलते एक हेल्थ टिप भी दे देते हैं, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। हाँ, ये जरूरी है। क्या है टिप? अक्सर लोग पूछते हैं कि अनानास यानी पाइनएप्पल और आम में से डायबिटीज में क्या खाएं? हाँ, ये सवाल तो रहता है। तो देखिए, रिसर्च बताती है कि अनानास जो है वो ब्लड शुगर को आम की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है और इसमें एक एंजाइम होता है ब्रोमेलिन। ओके। और आम में फाइबर होता है, पेक्टिन होता है, ये खून में शुगर को धीरे धीरे घुलने देते हैं। तो मतलब आम फिर भी बेहतर है। नहीं तो बहुत सोच समझकर सीमित मात्रा में संतुलन जरूरी है। सही बात है, संतुलन तो हर चीज में जरूरी है। बिल्कुल। और अब अंत में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से खबर है, सावन का महीना आने वाला है। जी हाँ। तो तैयारियां तो जोरों पर होंगी। वही, मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट सबने मिलकर एक बैठक की है तैयारियों को लेकर। अच्छा। मंदिर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं विश्वभूषण मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन मिले, इसके लिए खास इंतजाम हो रहे हैं। जैसे जिगजैग लाइनें लगेंगी ताकि भीड़ मैनेज हो, पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था होगी जगह जगह, फर्स्ट एड की टीम रहेगी। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जरूरी है। और CCTV से पूरी निगरानी रखी जाएगी, सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो श्रद्धालुओं को पता होनी चाहिए। हाँ, बताइए। सावन के महीने में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इस बार ज्योतिर्लिंग का स्पर्श दर्शन संभव नहीं होगा। ओह, स्पर्श दर्शन बंद रहेगा? जी हाँ, और साथ ही किसी भी तरह का VIP या प्रोटोकॉल दर्शन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। सबके लिए समान व्यवस्था होगी। ये तो बहुत अहम जानकारी है। जी। मंदिर के मुख्य अर्चक डॉक्टर श्रीकांत मिश्र जी, उन्होंने भी इन तैयारियों की पुष्टि की है। सावन के पवित्र महीने में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश विदेश से, दूर दराज से लोग बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक भीड़ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए होती है। ऐसी परिस्थिति से मंदिर प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ऐसा संकेत किया जाता है कि ऐसे अवसर पर स्पर्श दर्शन करने की मनाही रहेगी। तो मान्यता तो ये भी है कि अगर भगवान विश्वनाथ के प्रांगण में उनकी चार दीवारी पर भी अगर हम जलार्पण करते हैं तो भगवान विश्वनाथ को ग्राह्य हो जाता है, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए स्पर्श दर्शन करने की जिद किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसे अवसर पर, जब लाखों की संख्या में लोग घंटों लाइन में लगे हुए हैं और भूखे प्यासे पड़े। तो रेडियो चौबेपुर भी सभी भक्तों से यही अपील करता है कि सावन में दर्शन के आएं तो प्लीज थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, और जो भी गाइडलाइंस जारी हों उनका पालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग जरूर करें। बिल्कुल। तो आज के खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। अब वक्त हो चला है अपने लीगल एक्सपर्ट अनुपम तिवारी से कोर्ट से जारी समन और वारंट के बीच का फर्क समझने का। हाँ, वो जानकारी भी बहुत काम की होगी। कोर्ट से समन या वारंट आने पर दोनों का फर्क समझना जरूरी है। समन सिविल मामले में आता है, सिविल लाइक जमीन जायदाद के जो केसेस होते हैं उसमें कोर्ट समन इशू करती है, और फौजदारी यानी कि जो क्रिमिनल मैटर होता है उसमें कोर्ट वारंट इशू करती है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको अगर समन या वारंट सर्व हो जाता है या आप रिसीव कर लेते हैं तो आप अपने अधिवक्ता से मिलें और समय रहते जो भी आपको समय दिया गया है उस समय पे आप कोर्ट में उपस्थित हो जाएं ताकि आपको मुकदमे में किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा आज का बुलेटिन और किस तरह की खबरें आप अगली बार सुनना चाहेंगे। आपकी आवाज हम तक पहुंचती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल।